तो हेलो यूपी एस्पिरेंट्स, क्या हाल है? कैसी चल रही है तैयारी? आई होप सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। तो दिस इज़ आवर डे 9 ऑफ द प्रिपरेशन एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पढ़ना है, एंड डे 8 में आपने पॉलिटी का बेसिकली समझना स्टार्ट किया कि किस तरीके से हमारा देश और हमारा संविधान इतना ब्यूटीफुल है और क्या क्या उसके फीचर्स हैं। अब आप उसी में आगे बढ़ोगे तो प्रियम्बल से स्टार्ट करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गहराई में घुसो कि क्यों वो इतना खास है, क्या उसमें खास है, कौन सी चीज़ें हैं जो जस्टिफिएबल हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो अनजस्टिफिएबल हैं। समझ रहे हो? इन सारी चीज़ों में धीरे धीरे डेप्थ में बढ़ोगे तो तुम लोगों को बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग फीचर्स के बारे में, उसकी अलग अलग स्पेशलिटीज़, उसके अलग अलग यूनिकनेस, उनके बारे में आपको पता चलेगा, जो कि बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगा कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशंस अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में। जब आप ये कर लोगे तो उसके बाद, क्योंकि अभी आपने पॉलिटिक्स किया तो अभी हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि एग्ज़ाम पास है। तो अब आप वापस थोड़ी देर के लिए इकोनॉमिक्स पे आ जाओ। ठीक है, इकोनॉमिक्स पे अब आप सबसे पहले जो चीज़ आपको पढ़नी है वो आप एक टॉपिक है, वो है यील्ड कर्व। ठीक है, यील्ड बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी पैसा कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस इन्वेस्ट किए हुए पैसे पे आप की जो इनकम जनरेट हो रही है, जो पैसा आप एक्स्ट्रा कमा पा रहे हो, उसे यील्ड बोला जाता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड के साथ साथ जब वो चीज़ ऐड हो जाती है तो वो यील्ड कर्व में आ जाता है, यानी कि 1 साल में आपने कितना कमा लिया, 2 साल में कितना कमा लिया, 10 साल में कितना कमा लिया। तो जब आप इन चीज़ों को एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉ करोगे तो आपको कर्व मिलेंगे। तो जब भी ये कर्व नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है तो इसका मतलब नॉर्मल कर्व है, लेकिन जब ये कर्व नीचे की तरफ जा रहा होता है तब देयर इज अ इशू, देयर इज अ डाउनफॉल दैट डिस्क्राइब कि चीज़ें कोलैप्स हो सकती हैं, मार्केट क्रैश हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में पढ़ो इकोनॉमिक्स में, उसके बाद फिर आ जाओ इन्फ्लेशन पे। ठीक है, इन्फ्लेशन होती है महंगाई, किसी भी चीज़ का रेट बढ़ जाना, जनरल प्रोडक्ट्स के मार्केट में रेट बढ़ जाना, चीज़ों का महंगा हो जाना, तो वो कैसे इंपैक्ट डालती हैं। और फिर उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक, किसी भी देश का सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम क्या क्या करता है, उसको किस किस तरीके से वो इन्फ्लेशन कम आ सकती है, जिसमें डिमांड पुल एक फैक्टर है। ठीक है, जिसमें सेंट्रल बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। दूसरा एक सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है। ठीक है, वो चीज़ किस तरीके से मैनेज होती है, उसके क्या एंगल होते हैं, क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, वो आप समझोगे। सरकार का क्या रोल होता है महंगाई को कम करने में, महंगाई को कंट्रोल करने में, मार्केट्स को स्टेबल और इकोनॉमी को बैलेंस्ड रखने में, उन सारी चीज़ों के एस्पेक्ट्स तुम्हें पता चलेंगे सप्लाई साइड इन्फ्लेशन में। ठीक है, रिसोर्सेज की सप्लाई की कमी हो जाने की वजह से रेट बढ़ जाना। तो ऐसे ऐसे करके बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग लो यील्ड कर्व के बारे में, अपनी अर्निंग्स से बने हुए कर्व्स के बारे में, और महंगाई मार्केट में जो इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर कवर हो जाएगा तो फिर काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी एज इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू फॉर यूपीएससी सिलेबस। ठीक है, अब जब आपने इकोनॉमिक्स का कर लिया तो वापस आप थोड़ी देर के लिए हिस्ट्री पे आ जाओ। हिस्ट्री में अब आप तमिलनाडु टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी क्लास 11th का सेकंड चैप्टर उठाओ। ठीक है, जो कि बेसिकली आपका प्री हिस्टोरिक इंडिया का टाइम पीरियड का वहाँ पे मेंशन्ड है। उसमें आप ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे, आप इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे, आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे। हमारे देश की जो पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, सभ्यताएं हैं, ये बहुत तगड़ी थी, बहुत स्मार्ट थी। इन्होंने बहुत कुछ एडवांस लेवल पे चीज़ें अचीव कर रखी थी। ये लोग बहुत डीप लेवल पे ट्रेड किया करते थे। यहाँ पर बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं, बहुत सारे साइंटिफिक तरीके से इन्होंने अच्छे तरीके से सारे के सारे सिस्टम तैयार कर रखे थे। ठीक है, यहाँ पर पोट्री बनती थी। ठीक है, यहाँ पर मदर गॉडेस का आपको पोस्टर मिलेगा, यानी कि यहाँ पर वुमेन्स को रिस्पेक्टेबल मैनर में ट्रीट किया जाता था। समझ रहे हो? गॉड का यहाँ पे था एग्जिस्टेंस, यानी कि लोग भगवान में मानते थे, लोग किसी नेचर की शक्ति में मानते थे। ठीक है, आपको धीरे धीरे ग्रिड सिस्टम्स दिखाई देंगे, बिल्कुल स्मार्टली डिजाइन किए हुए आर्किटेक्ट
तरीके से पैसेजेस और सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आपको कैथेड्रल मिलेगा, आपको ग्रेट पाथ मिलेगा, ठीक है। आपको लोथल पोर्ट मिलेगा, आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन मिलेगा, आपको और दूसरी चीज़ें मिलेंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब आप समझने जाओगे कि किस तरीके की हमारी इंडियन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उसमें क्या क्या था, कैसे कैसे था, कैसे कैसे वो अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्ली हड़प्पन स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे वो मैच्योर हुआ, कैसे कैसे फिर उसका डिक्लाइन हुआ, आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आने लगेंगी। सो ये आप करो, ठीक है। अब जैसे ही आप ये कर लोगे तो उसके बाद ज्योग्राफी की तरफ आप आगे बढ़ो, वापस से ज्योग्राफी के डेप्थ में घुसते हुए, ठीक है। वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा, फिलहाल इतना कर लो। एंड अपने पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड अपने हिस्ट्री के एक एक दो चैप्टर टॉपिक कवर करके फिर आगे ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं डे 10 में नेक्स्ट। सो या सी यू सून अराउंड, प्रिपेयर वेल गाइज, एंड या I hope that you clear the exam if you genuinely want, and if you genuinely deserve, and if you are genuinely preparing it with a civil servant mind, ठीक है, with a IPS mindset, ठीक है, with an officer like quality. So yeah guys, keep preparing well, and see you soon in the journey with more tips and suggestions for your preparation for UPSC 2026. Till then, keep preparing. All the very best.